4 ब्लॉग है मेरे। एक तो amirkhanlodi.com है, बीइंग काउंसलर है, और ये एक मैंने बनाया था टूरिज्म, क्योंकि मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म का शौक है, तो टूरिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया था, ये वाला। इसमें ये कल मैंने कुछ कीवर्ड सर्च इसकी की थी, और एक आर्टिकल ये मैंने पोस्ट किया, ठीक है, पहला। आज दूसरा करेंगे इंशाल्लाह हम। वो लिखा है हमने फोर्स इन पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मैंने आज किया कीवर्ड सर्च परफॉर्मेंस, इंशाल्लाह वीक में ये मैं कवर करूंगा, इनके ऊपर आर्टिकल लिख के और पोस्ट करूंगा अपने ब्लॉग में। ये मैंने कल कर लिया था, कल या परसों किया है, अभी देख लेते हैं। हाँ, कल तो सच में गया हुआ था, परसों किया है। तो ये वाला आर्टिकल था। यस, आज 31 है, ये 29 को पोस्ट किया है आपके सामने, यानी कि 2 दिन पहले इसको पोस्ट किया मैंने। और ये था हाउ मैनी रिवर्स इन पाकिस्तान। 1.3 के सर्च वॉल्यूम था और 0 के डी इसकी, ठीक है। तो मैंने हाउ मैनी रिवर्स इन एक सेकेंड, हाउ मैनी रिवर्स इन मुजफ्फराबाद, ए डिटेल्ड गाइड, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट किया। अब मैं इसके जो है ना वो स्टैट्स, यानी कि कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि कब तक ये रैंक होते हैं, तो मैंने बोला था कि कोई बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और कोई बहुत देर तक होते हैं। तो ये देखिएगा, साथ साथ अब एडमिट भी करना पड़ना है भैया, टाइम पे आ जाया करो यार। अच्छा, ये टूरिज्म इन पाकिस्तान तकरीबन नया ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं, लेकिन काम इसके ऊपर अभी नया नहीं स्टार्ट किया है, पहले ये पड़ा रहा है काफ़ी देर, टाइम नहीं मिला। तो ये इसके कुछ स्टैट्स हैं। स्टैट्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं, बेहतर हो गए हैं, इवन अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। हमने एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, और इंशाल्लाह आज और कल में एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही उसकी ईमेल आती है, अप्रूव होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये हैं, तो ये चेक करते हैं। 528 ट्रैफिक है। तो ये देखें, हाउ मैनी रिवर्स इन मुजफ्फराबाद, 4th पोजीशन, 128 ट्रैफिक, ठीक है। यानी कि इसको मैंने 2 दिन पहले सिर्फ लिखा और पोस्ट किया अपने ब्लॉग में। और ये देखें, ठीक है, ये बेसिकली ये अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट हुआ है 1 डे अगो। जैसे ये रीसेंट अपडेट होता है तो ये पोजीशन इसकी 2nd है, 1st पोजीशन, उसके बाद ये 2nd, ठीक है। तो इस तरह ये वर्क करता है कि अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट वगैरह लिखते हैं और उसको पोस्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो फिर आपका विद इन अ डे भी रैंक हो जाता है आर्टिकल। और इसके लिए मैंने कोई बैकलिंक क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रैंक हो गया। विद इन अ वीक हो सकता है विद इन अ मंथ हो, तो अगर आपका आर्टिकल विद इन अ मंथ भी रैंक होता है तो परफेक्ट, ठीक है। तो सर्कल बन जाता है ना, आप वीकली आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, एक आज एक एक आर्टिकल का आज मंथ पूरा हो गया, एक का कल पूरा हो गया, एक का परसों पूरा हो जाएगा, तो डेली आपका एक आर्टिकल रैंक होना शुरू हो जाएगा, ये होता है। तो हो सकता है कोई जल्दी विद इन अ डे भी रैंक हो जाए, तो 2 आर्टिकल रैंक हो जाए, जिस तरह ये मेरा हुआ। तो ये सारा सिनेरियो होता है। तो आज जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो है लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये मैंने इसका टाइटल रखा, ठीक है। तो हमारा जो कीवर्ड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, वो है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखा फोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका इंटेंट देखना है, लिखने से पहले, आपने पोस्ट करने से पहले सबसे पहले देखना है कि लिखने का मतलब आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। जब पोस्ट करना आ गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना कि इनका मतलब क्या क्या चीज़ों का, तो फिर आपको लिखना आएगा, ठीक है। उस यहाँ पे कि इसके रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा तो ब्लॉग है। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है विकीपीडिया, दूसरे नंबर पे आ रहा है ये वाला travelpakistani.com ब्लॉग, यानी कि, और तीसरे नंबर पे आ रहा है ज़मीन.com का ब्लॉग। और उसके बाद तो टॉप पोजीशंस में विकीपीडिया के बाद 2 ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च इंजन ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को ही रैंक कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं आ जाते हैं इधर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा, जितने भी हमने पॉइंट्स कल देखे थे उसमें था मेटा टाइटल, ठीक है, कि यानी कि मेटा टाइटल हमने क्या चूज करना है। तो सबसे पहले ये ब्लॉग बनाना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे बनाना है। तो
अभी आप ये ना सोचें कि ये हमारे पास तो ये है नहीं, तो ये डैशबोर्ड में आना है। ये क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, हर ब्लॉग के ऊपर ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता, जब आप वर्डप्रेस के जो है ना वो वर्डप्रेस पे लॉगिन होते तब आता है। तो ये मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट की ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे हम पहले क्लिक करते हैं, ये होगी पोस्ट, ऐड न्यू। ये सारी पोस्ट आ गई, कहाँ गया, ऐड न्यू। ये आपके पास जो है वो पेज आ गया जहाँ पे आपने आर्टिकल पोस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइटल, यानी कि हमने टाइटल चूज करना है। तो टाइटल जो है वो मेटा टाइटल आपका, उसकी लेंथ कितनी होती है, एनीवन? हेलो 150 से 160 जी, 55 to 60 55 से 60 कैरेक्टर्स। अच्छा ठीक हो गया, 55 से 60 कैरेक्टर्स। इसमें कई दफा क्वेश्चन आ जाता है तो अगले बंदे पूछ लेते हैं कि वर्ड्स, तो आप लोग जो है उसको ही ओके कर देते हैं, तो वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स। तो ये हमने क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, देखिए आपके पास सिर्फ कीवर्ड है, कीवर्ड्स है फोर्थ इन पाकिस्तान, इसके ऊपर लिखना है। तो अब हमने इसको यूज करना है मेटा टाइटल में, ठीक है, लाजमी एज इट इज, लेकिन इसके कैरेक्टर्स भी पूरे करने हैं। तो वो कैसे पूरे करते हैं, आप कैसे अपना जो है 55 से 60 कैरेक्टर्स का टाइटल बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा हो, जो कि गूगल भी लाइक करे। आप सिर्फ लाइक ना करें कि आपकी नज़र में ये बहुत अच्छा है आपने रख लिया है, नहीं। तो कैसे पता चलता है, आपने कंपैरेटर को देखना सिंपली, ठीक है। सबसे पहला कंपैरेटर जो रैंक है वो है जी लिस्ट ऑफ फोर्ट्स इन पाकिस्तान, वो विकीपीडिया, उसने इतना सा रख लिया, ओके। उसके बाद ये है आपका ब्लॉग और ये ब्लॉग है, ये दो आपके कंपैरेटर्स हैं। तो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो पहले ने क्या रखा है, टॉप 10 फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान। दूसरे ने रखा है लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान दैट यू मस्ट विजिट। फोर्ट्स इन पाकिस्तान हमारा कीवर्ड है, इसने उसको यहां पे मेंशन कर दिया, इसने उसको सेंटर में मेंशन कर दिया। तो आपका जो ऑन पेज एसईओ में जो प्लगइन है जिसके थ्रू आप ऑन पेज एसईओ करते हैं उसको बोलते हैं योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ ये लिखा आ रहा है, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, योस्ट एसईओ प्रीमियम। इसका प्रीमियम वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ, यानी कि पेड वर्जन, तो मैं आपको भी दे दूंगा, अगर आप लोग बाय करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वही ऐड कर लीजिएगा। तो योस्ट एसईओ प्लगइन होता है वर्डप्रेस का, जिसके थ्रू आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं और उसकी ऑन पेज एसईओ करते हैं, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था, एसईओ एनालिसिस एंड रीडेबिलिटी, ये दोनों चीजें आप करते हो योस्ट एसईओ प्लगइन। तो योस्ट एसईओ प्लगइन जो है आपका, वो कहता है कि जो आपका मेटा टाइटल है उसके स्टार्ट में कोशिश करें अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जबरदस्ती नहीं, अगर हो रहा है तब, अदरवाइज आप उसको मिड में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे बेस्ट ये लग रहा है कि टॉप 10 फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो एंड पे ही एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे मिडिल पे एडजस्ट हो रहा है, तो बेस्ट यही लग रहा है। स्टार्स में किसी तरह से भी एडजस्ट नहीं हो रहा, आप कर सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप एग्जैक्ट भी अपने कंपैरेटर का रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो चीज कंपैरेटर ने मिस की है वो ऐड करने की कोशिश करें। तो जैसा कि यहाँ पे था टॉप 10 फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो मैंने एक चीज ऐड कर दी, मैंने देखा कि यार लिस्ट का ऑप्शन पहले ने भी किया है, तीसरे ने भी किया है, तो इसने नहीं किया, तो कॉमन चीज लिस्ट है, तो आप ऐसा करो लिस्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फेमस भी यूज कर सकते हो, हिस्टोरिकल वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो फोर्स के साथ जो वर्ड्स का इस्तेमाल हिस्टोरिकल का है वो ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। और इन दोनों ने किया भी हुआ है। तो मैंने फिर जो है वो चूज किया है लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान। जब टॉप 10 नंबर वगैरह आप मेंशन कर देते हैं तो वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। तो लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान,
ये मैंने अपना जो है वो टाइटल बना लिया। तो ये आपने इसी प्रैक्टिस से अपने कंपेटिटर को देखते हुए अपना टाइटल जो है वो चूज करना है। ये सेम जो आपका टाइटल है वो नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पे, जब आपने एसईओ योस्ट एसईओ किया होगा तब ये ऑप्शंस आपके पास नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आपने आना है, तो ये आपका एसईओ टाइटल है यानी कि मेटा टाइटल, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना आपने उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। इसकी 3 तरह की ये कलर्स होते हैं, रेड होता है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम एरर होता है, आपका प्रॉब्लम होता है। ऑरेंज का मतलब होता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ग्रीन का मतलब होता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, कमी है, यानी कि वो कह रहा है कि आपका एसईओ टाइटल अधूरा है, यहाँ तक कलर है, एटलीस्ट यहाँ तक हो। तो हम यहाँ पे कोई चीज ऐड कर सकते हैं बेस्ट। तो आप मेरी मदद करें कि हम क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान, कीवर्ड हमारा यूज हो गया। मस्ट है अपने मेटा टाइटल में, आपने मेटा टाइटल यानी एसईओ टाइटल एक ही चीज है, उसमें अपने कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है बिगिनिंग पे करें, और अगर नहीं होता तो कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स हमने पूरे करने हैं। कैरेक्टर्स पूरे नहीं, कैरेक्टर्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, सिर्फ 37 हुए अभी। तो अभी काफी कैरेक्टर्स पड़े हैं, तो क्या लगाना चाहिए एंड पे हमें? जी बोले, हेल्प करें मेरी। that you must have visit. बिल्कुल, ये भी हो सकता है जी। एनीवन एल्स? देखें उसने ग्रीन कर दिया कि अब ओके है आपका। लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान यू मस्ट नीड्स टू विजिट, या यू मस्ट नीड्स टू नो। तो नो के बजाय विजिट ज्यादा आ सकता है, तो ये बेस्ट है। ये वाला जो यहाँ पे जो एसईओ टाइटल में आपने देना है ना, यहाँ पे जो देना है वो आपके आर्टिकल में यहाँ पे शो होगा या यहाँ पे शो होगा, लेकिन जो यहाँ पे आपने देना है ना एसईओ टाइटल में, वो कहाँ पे शो होगा? होगा सर्च इंजन में इस जगह पे, ठीक है, जैसे ये शो हो रहे हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, आप सेम रख लें, ठीक है, लेकिन अगर आप चेंज रखना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सेम रखा करें। बस एक सिंपल चीज है जी, जो आपने ये रखा है ना वही आपने यहाँ पे भी रख देना, दैट्स इट, ठीक है। अपनी हैबिट बना लें, इसमें पढ़ना ही नहीं है कि यहाँ पे चेंज करें वहां पे चेंज करें। तो कई लोग समझते हैं ना कि अपने आर्टिकल के स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ बहुत बड़ा आ रहा है, तो यार इसको थोड़ा कम कर लो, यहां तक कर लो, ठीक है। तो वो चीज होती है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो मेटा टाइटल है ये अकॉर्डिंगली पूरे कैरेक्टर्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने पूरा ही देना है। यहाँ पे अगर आपको नहीं है ये वाला अच्छा लग रहा है, आपने कम करना है तो कम कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, इशू नहीं है। मेटा टाइटल आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने योस्ट एसईओ को बताना है कि भाई कौन से कीवर्ड के ऊपर आप लिख रहे हैं, किस कीवर्ड के ऊपर आप इसको रैंक करना चाहते हैं। तो हमारा कीवर्ड कौन सा है? फोर्स इन पाकिस्तान। तो कहां पे हमने इसको प्लेस करना है, जल्दी से बताएं। ये है फोकस की फ्रेज जी, ठीक है। तो यहां पे हमने ये लिख दिया कि भाई हम इसके साथ इसको रैंक करना चाह रहे हैं, फोकस की फ्रेज हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आर्टिकल है जो आपने लिखा हुआ है, तो उसको आपने जो है वहां पे पेस्ट करना है। आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो हेडिंग्स आप यहां पे वर्ड में ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है, तो ये देखें ये बॉक्स आ रहा है कि यानी कि ये हेडिंग है H1, मैंने इसको बताया हुआ है। आप वैसे नहीं आएगी जब आप लिखेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग आ गई ये वाली, लिस्ट ऑफ टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान, H2 मैंने इसको बताया हुआ है। इसके अंदर अब ये सारे फोर्ट्स आ गए, ये वाला पहला आ गया तो ये H3 हो गया। किसी भी हेडिंग के अंदर जो हेडिंग आनी है वो सब हेडिंग होगी, यानी कि 2 के अंदर जो आ रही है वो 3 होंगी, 3 के अंदर जो आ रही है वो 4 होंगी। तो ये एक होता है जो आपका मेटा टाइटल है, लेकिन ये आर्टिकल के अंदर बाकी ये है एक। तो मैंने इनको ऑलरेडी वर्ड में असाइन कर दिया हुआ है कि हेडिंग कौन कौन सी है, H2 है या H3 है। तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे कैसे। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं अपने सारे आर्टिकल को। आर्टिकल की लेंथ है जी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1700 वर्ड्स का आर्टिकल है। तो कॉपी किया, यहाँ पे बॉडी में आर्टिकल पेस्ट कर दिया, ये आपका आर्टिकल पेस्ट हो गया, ठीक है।
अब हमने जो है वो देखना है नीचे के एसईओ एनालिसिस के बाकी पॉइंट्स कौन कौन से रहते हैं। फोकस की फ्रेज दे दिया, मेटा टाइटल हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोबाइल में किस तरह का दिखेगा, अगर मोबाइल में कोई सर्च करता है और डेस्कटॉप पे कोई सर्च करता है तो फिर किस तरह का दिखेगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है स्लग। जी स्लग क्या होता है मैंने बताया था, जल्दी से बताएं। मुझसे फाइल तो ऐसे मांगी थी कि हमने रिवाइज करना है, ये है वो है, तो अब कॉम के बाद वाला पार्ट जो होता है जी, तो वो क्या होता है, डॉट वो कॉम के आपका बाद वाला कीवर्ड होता है, वो आपका कीवर्ड आपका होना चाहिए। कीवर्ड तो होता है। कीवर्ड क्या है हमारा, फोर्स इन पाकिस्तान। हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो रखा ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका यूआरएल बनेगा, स्लग बनेगा, tourismpakistannet और /force in Pakistan, ये आपका स्लग हो गया। तो स्लग आपका यूआरएल स्ट्रक्चर होता है आपका .com या .net या .org, जो भी आपकी डोमेन है उसके बाद वाला पार्ट होता है, जो आप उस स्पेसिफाइड पेज या यूआरएल का नाम रखना चाहते हैं वो, और वो आपका कीवर्ड ही होता है। इसमें कीवर्ड के आगे आप एडिशन कर सकते हैं। फोर्स इन पाकिस्तान, हिस्टोरिकल फोर्स इन, इसमें कीवर्ड का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड नहीं हो सकता, आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्स इन पाकिस्तान, आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि लोग फोर्स इन पाकिस्तान की बजाय हिस्टोरिकल फोर्स इन पाकिस्तान, टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्स इन पाकिस्तान लिखते हैं, तो ये हेल्प करेगा कि आपको ज्यादा दिखाने, क्योंकि इसमें फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स इन पाकिस्तान भी आ जाएगा, और टॉप 10 या हिस्टोरिकल वगैरह का वर्ड भी इसी यूआरएल के अंदर आ जाएगा, तो सर्च इंजन को उस विजिटर को शो करने में आसानी होगी। तो इस वजह से आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी रखते हैं सिर्फ फोर्स इन पाकिस्तान तो भी परफेक्ट है, नो इशू, ठीक है। लेकिन एडिशन हो सकती है, जैसे ईयर वगैरह सम टाइम बंदा लगा लेता है, जैसे फर्स्ट करें फ्रीलांसिंग पाकिस्तान आपका कीवर्ड है, तो आप एंड पे लिख सकते हैं फ्रीलांसिंग पाकिस्तान इन 2023, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोग फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान आगे 2023 भी लिख सकते हैं, तो कीवर्ड के साथ तो रैंक करना ही है, तो वो जो ईयर साथ मेंशन करें लोग, उसके साथ भी आपको रैंकिंग में हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आ गया जी हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, 155 से 150 के रखते हैं। जी एक्सीलेंट, आप लोग तो बहुत लायक है। अच्छा जी, तो ये जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आप लिख लें सुकून से, ठीक है। आप लिखेंगे ना, चैट जीपीटी ऑन करेंगे और उसको लिखेंगे फोर्स इन पाकिस्तान, आगे लिखिएगा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखिएगा, चलें आपको करके दिखा देते हैं। हमारा जो कीवर्ड है वो है जी फोर्स इन पाकिस्तान, फोर्स इन पाकिस्तान स्लैश इंट्रोडक्शन राइट इंट्रोडक्शन इन 150 कैरेक्टर्स। ये ले, Pakistan is home to numerous historical and cultural landmarks, including several well-preserved forts. These structures showcase the country's rich history and serve as popular tourist destination, ठीक है। ये आपको उसने जो है वो लिख दिया यूनिक और आपके कैरेक्टर्स के मुताबिक, लेकिन आपने इसमें कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसने नहीं किया तो आपको जो है इसमें फिट करना है उसको। एक तरीका ये होता है कि आप इस तरह जो है वो अपने इसको टूल को बोलें कि वो आपको इसकी इंट्रोडक्शन लिख दे। दूसरा ये होता है कि आप खुद मैनुअल लिख लें, बेस्ट ये है कि आप मैनुअल लिखें, आपको बेहतर पता है कि क्या होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है, जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, लिखते हुए भी आपने उसका ख्याल रखा हुआ है कि यार इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कीवर्ड का इस्तेमाल जरूरी है, तो जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसका लिखा हुआ है वो बेस्ट आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। जैसा कि
अब ये देखें, द फोर्ट्स इन पाकिस्तान आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड ऑफर विजिटर्स आर, ये देखें ये वाला पैराग्राफ, ये वाला जो सेंटेंस है आपका ये परफेक्ट है। तो आपने इसको जो है वो लिया और सर आप यही कह रहे हैं कि हम मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर्स पूरे लाजमी करने हैं क्योंकि वहां पे तो वर्ड ज्यादा होंगे। अब ये देखें, ये कह रहा है कि ज्यादा है वर्ड्स, ठीक है। तो आप इसको जो है वो बैक स्पेस के साथ देखें कि कहाँ पे जाके पूरे होते हैं, वहां पे आप जो है वो छोड़ दीजिएगा उसको। और ज़रूरी नहीं है कि ये .com तक आपने रखना है, जहाँ पे भी पूरा हो गया नो इशू, क्योंकि ये देखें ये ऐसे ही शो होता है, ये देखें आगे, ठीक है। एज यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपने फुल स्टॉप तक ही इसको एडजस्ट करना है। तो ये देखें, इसमें फोर्ट्स इन पाकिस्तान आपके कीवर्ड का इस्तेमाल हो गया और ये आप एक किस्म की ब्रीफ समरी होती है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, जो आपके आर्टिकल की ब्रीफ समरी होती है, ठीक है। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ये तो है ही बड़ा सिंपल। आप ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दिस आर्टिकल्स आई विल टीच यू अबाउट व्हाट आर द टॉप 10 हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन पाकिस्तान दैट यू मस्ट नीड्स टू विजिट, ठीक है, विद यू विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली। इस टाइप का भी आप जो है वो सुकून से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने फोकस की फ्रेज भी दे दिया और एसईओ टाइटल भी दे दिया, स्लग भी बना लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन कर दी। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एसईओ एनालिसिस के ऊपर कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें अभी करने बाकी हैं।